नमस्कार, डेली हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप। कोरोना संकट के बीच देश में अनलॉक 2 1 से 31 जुलाई के बीच जारी रहेगा। लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि इस पीरियड के दौरान वो किन किन सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। इस बारे में भारत सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं और कहा है कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और जिम अभी बंद रहेंगे। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें जैसे वंदे भारत मिशन के तहत जो अभी सीमित रूप से जारी हैं का स्टेप वाइज तरीके से विस्तार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नए दिशा निर्देशों 1 जुलाई से लागू होंगे और स्टेप वाइज तरीके से गतिविधियां दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में ढील देने के लिए इससे पहले अनलॉक 1 के तहत कुछ ढील दी गई थी और अब सरकार ने अनलॉक 2 की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा सिग्नेचर नए गाइडलाइन के अनुसार आज जारी दिशा निर्देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार विमर्श पर आधारित है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात के समय लगने वाला कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। आइए आपको बताते हैं कि अनलॉक 2 में क्या नहीं होगा, इसके बारे में जान लें। मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल अभी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। तय किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। किसी शादी में अतिथियों की संख्या 50 से ज़्यादा नहीं होगी। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। पब्लिक प्लेस पर थूकना दंडनीय रहेगा और इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। पब्लिक प्लेस पर शराब, गुटखा, पान, तंबाकू सेवन करने पर रोक रहेगी। कहा गया है कि जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से ही काम करने का दिया जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि अनलॉक 2 में क्या क्या कर सकते हैं। दुकानों में उनकी जगह के आधार पर एक बार में 5 से अधिक लोग हो सकते हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति होगी। इस बारे में SOP जारी होगा। नाइट कर्फ्यू में और ढील दी गई है, जो औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न शिफ्टों में काम करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। राष्ट्रीय और राज्य हाईवे पर लोगों तथा सामान के आने जाने, माल उतारने चढ़ाने वालों को राहत मिलेगी। बसों, ट्रेनों और विमानों से उतरने के बाद अपने पहुंचने वाले स्थानों की ओर जाने वाले लोगों को भी इसमें छूट रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और माल के आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी और इसके लिए अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। 65 साल से अधिक आयु के लोगों, किन्हीं बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी बेहद जरूरी काम और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़।